तो आज हम पढ़ने वाले इंडियन पॉलिटी के बारे में, यानी भारतीय संविधान। भारतीय संविधान और कुछ नहीं है, एक किताब का नाम है, यानी एक बुक का नाम है, जिस पे किसी कंट्री को या स्टेट को कैसे रूल करना है, यानी शासन कैसे करना है, उसके बारे में इस बुक में दिया गया है। इस बुक में टोटल 22 लेसन है, यानी टोटल 22 भाग है, यानी 22 चैप्टर्स या लेसन इस बुक में है। यानी और आर्टिकल यानी अनुच्छेद, टोटल अनुच्छेद कुछ टॉपिक है, यानी भाग 1 में कुछ टॉपिक है, भाग 2 में कुछ टॉपिक्स है, भाग 3 में, ऐसे करते करते टोटल लेसन 22 है, 22 लेसन इसमें है। और अनुच्छेद टोटल आर्टिकल की बात करें तो 395 टोटल आर्टिकल इस बुक में है। तो पहला जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो लेसन भाग 1, यानी भाग 1 के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। उसमें टोटल टॉपिक 4 है, यानी 4 आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। 1 2 3 4 टोटल 4 आर्टिकल इस भाग 1 में आता है। भाग 1 किसके बारे में चर्चा है? भाग 1 में चर्चा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रफल, यानी हमारे देश एक संघ में आता है। अभी संघ क्या है, राज्य का क्षेत्रफल क्या है, ये पढ़ेंगे। देखिए, भारत राज्यों का एक संघ है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे कन्फेडरल, फेडरल, यूनियन, ये सब क्या है? ये सब है कन्फेडरल, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें छोटे छोटे राज्य अपनी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे के उसको देश को चलाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसमें कन्फेडरल में क्या होता है? छोटे छोटे राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे के उसी तरह उस राज्य को चलाने की या स्टेट को कंट्री को चलाने के लिए कन्फेडरल सिस्टम यूज़ होता है। उससे थोड़ा अच्छा है फेडरल। फेडरल में क्या है? राज्य भी अपनी शक्ति सरकार को, केंद्र सरकार को देते हैं, और उसमें वो पूरे सिस्टम को राज्य कहते हैं कि आप इस सिस्टम को चलाइए, यानी आप इस देश को चलाइए। ठीक है, लेकिन यूनियन में क्या होता है? कन्फेडरल और फेडरल में जब चाहे राज्य अलग हो सकती है। हमारे 28 राज्यों में कोई भी अलग नहीं हो सकता, यानी हम यूनियन में आते हैं। यूनियन एक ऐसा संघ है, अगर यूनियन में बंध गए तो कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। लेकिन कन्फेडरल यानी और फेडरल में जब चाहे तब अलग हो सकता है। कन्फेडरल में तो जब चाहे तब, फेडरल में भी चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में अगर आप आ चुके तो आप कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर भी एड़ी चोटी लगाते रह गए, लेकिन वो अब तक अलग नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर का हर वक्त मांग उठती है कि अलग देश घोषणा कर दिया जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में इतने प्रदर्शन के बाद भी उनको एक अलग देश का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। किस लिए? क्योंकि हम एक यूनियन में हैं। सेवन सिस्टर में जो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ ऐसे मांग उठे थे कि हमको अलग देश बना दिया जाए, लेकिन उनको अलग देश बनाया नहीं गया। किस लिए? क्योंकि हम एक यूनियन में आते हैं। लेकिन उसी तरह फेडरल में अगर आ गए तो चाहे तो अलग हो सकते हैं। इसी तरह फेडरल में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया फेडरल में आता है। अगर चाहे तो अलग हो सकता है। फेडरल में आने वाले हर राज्यों की, अमेरिका में तो बहुत राज्य है, उसकी झंडा अलग अलग है, उसके संविधान अलग अलग है, लेकिन वो एक थोड़ी पावर सेंट्रल को दे के एक फेडरल सिस्टम का नियम सिस्टम मानते हैं। लेकिन हम कौन सा मानते हैं? यूनियन। इसलिए बोले हैं कि भारत राज्य का एक संघ है। राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। पहली अनुसूची यानी शेड्यूल अभी क्या है? देखिए, भारत में कौन कौन से राज्य है, भारत में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है, यानी यूनियन टेरिटरी कौन कौन से, इसको अगर जानना है तो आप जाइए राज्य के पहली अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में अगर जाएंगे तो राज्यों के बारे में आपको पता चल जाएगा कौन कौन से राज्य है। जितने भी राज्य है पहली अनुसूची में रखा गया है। अभी यहाँ तो देखिए, यहाँ पे 3 प्रकार के क्षेत्रफल है। यहाँ पे सी बोले है कि 3 प्रकार के क्षेत्र है, यानी हमारे देश में 3 तरह के क्षेत्र है। एक जो स्टेट है, एक यूनियन टेरिटरी है और आर्म्ड एरिया। मतलब हमारे टोटल कुल 28 राज्य हैं, उसमें से
यूटी 8 है। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे केंद्र की शासन है, और कुछ ऐसा क्षेत्र है यानी कुछ ऐसा एरियाज है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ की शासन को देखते हैं, और कुछ ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं होते, उसमें क्या करते हैं, केंद्र उसको चलाते हैं। और कुछ आर्म्ड एरिया, देखिए इतना हमारे संविधान को बनाने वाले इतने माहिर थे कि उन्होंने हमारे पहले आर्टिकल 1 में एक ऐसी कुछ लिखे गए हैं कि जो भविष्य में यानी फ्यूचर में काम आ भी सकता है। मतलब देखिए यहाँ पे आर्म्ड एरिया लिखा है। आर्म्ड एरिया मतलब क्या है, हमारे देश तो हमारे पास तो राज्य है, यूनियन टेरिटरी है। मतलब अगर हम किसी से लड़ाई कर लिए, हम यानी इंडिया अगर किसी एक दूसरे कंट्री से अगर युद्ध हो गया, अगर इंडिया उस युद्ध के दौरान किसी दूसरा देश के कुछ हिस्से को कब्जा कर ले, यानी उस देश को कब्जा करके अपना बना ले, तो उसे कहते हैं आर्म्ड एरिया यानी अर्जित भूमि भी कह सकते हैं, अर्जित आर्म्ड एरिया भी कह सकते हैं। लेकिन अभी आर्म्ड एरिया 0 है, मतलब अभी आर्म्ड एरिया नहीं है। तो आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आर न्यू स्टेट्स। ये क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 2 ये कहता है अगर कोई ऐसा देश अगर भारत से मिलना चाहे, अगर ऐसा कोई देश भारत से मिलना चाहे तो मिल सकता है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति यानी सूचना पर किसी भी राज्य को, किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकते हैं। यानी संसद से पारित हो, अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति को सूचना देकर, राष्ट्रपति इसमें अगर मना नहीं कर सकते कि आप किसी विदेशी राष्ट्र को अपने अंदर मिला नहीं सकते। राष्ट्रपति उनको बाध्य है, यानी संसद अगर चाहे तो राष्ट्रपति को सूचना तो देगी, सूचना देकर किसी भी विदेशी यानी किसी भी बाहरी राज्य को अपने अंदर मिला सकती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए 16 मई 1974 को सिक्किम, जो कि एक अलग राज्य था यानी अलग एक कंट्री था जो कि भारत में मिल चुका था। सिक्किम भारत में मिल गया था कब, 1974 को। 35 के तहत 1974 में वो आया था मिलने के लिए, एक शहर राज्य की तरह, मतलब एक पड़ोसी की तरह रह रहा था। लेकिन 1975 में 36 अमेंडमेंट के तहत वो पूरा एक राज्य की तरह हमारे साथ मिल गया था। कब, 1974 को। तो अब हम आर्टिकल 3 को देखना स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरनेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट्स, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्रफल, एरिया, उसकी बाउंड्रीज कुछ भी चेंज कर सकता है। समझे नहीं तो समझिए। आर्टिकल 2 में क्या कहा था, आर्टिकल 2 में ये कहा था किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकते हैं। किसी भी विदेशी के राज्य को अगर मिला लिया, वो थोड़ी ना भी विदेशी राज्य है, वो अभी हमारा राज्य है, यानी भारत का एक राज्य है। अगर भारत में अगर मिल भी सकते तो उसका नाम भी चेंज हो सकता है, उसका बाउंड्रीज भी चेंज हो सकता है, उसकी क्षेत्रफल बड़ा भी हो सकता है, क्षेत्रफल छोटा भी हो सकता है। अगर कोई बड़ा एरिया भारत से जुड़ गया, उसको शासन करने में कोई दिक्कत आ रहा है, तो उसे छोटे छोटे राज्य में डिवाइड कर सकते हैं। अगर सरकार चाहे तो किसी भी स्टेट्स की नेम को चेंज कर सकता है, किसी भी राज्य की क्षेत्रफल को बड़ा घटा सकती है, किसी को 2 से होकर 1 बना सकते हैं, मतलब किसी 2 राज्य को मिला के 1 बना सकते हैं, 1 को 3 में भाग कर सकते हैं, 4 में, जो मर्जी वो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से कर सकता है। और राष्ट्रपति कुछ इसमें बाधा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर विदेशी राज्यों को अपने अंदर मिला भी सकते तो राज्यों को
अंदर घुसा के उसकी तोड़फोड़ भी कर सकता है। इसी तरह मध्य प्रदेश से टूट गया छत्तीसगढ़, यूपी से टूट गया उत्तराखंड, बिहार से टूट गया झारखंड। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 को ये मध्य प्रदेश से अलग हो चुका था। यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, जो कि 9 नवंबर को हुआ था। बिहार से हुआ था झारखंड 15 नवंबर को 2000 को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से अगर छत्तीसगढ़ टूटा था, ये भी तो संविधान में यही लिखा है कि आप किसी भी राज्य को छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी किसी एक बड़े राज्य को आप किसी 2 राज्य में या 3 राज्य में आप उसे घोषणा कर सकते हैं। इसका पावर किसको है? संसद को है कि वो एक कानून बना के इसको राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से वो कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो चाहे असम को अमेरिका बना सकते हैं। मतलब मेरे कहने का, अगर असम का नाम असम में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर चाहे संसद की नहीं, असम का नाम असम नहीं होगा, अभी अमेरिका हो जाएगा। अगर केरला वाले घूमने चला जाए कि अमेरिका जाएंगे हम आज, वो साला अमेरिका नहीं जाएगा, असम आ जाएगा। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, क्या पता संसद क्या कर दे कब, क्योंकि उसके पास पावर है। आर्टिकल 3 में तो यही कहा गया कि फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट, किसी राज्य को वो आप बना सकते हो। मतलब एक बड़ा जगह है, उसे तोड़कर 2 राज्यों में डिवाइड कर दो। इसी तरह हैदराबाद, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं ना, हैदराबाद का नाम चेंज कर दीजिए, भाग्यनगर रख दीजिए। कर सकते हैं, करा है कि नहीं कि वो बात की बात है, वो कर सकते हैं क्योंकि उसके पास पावर है, कर सकते हैं ना। संसद तो कर ही सकते हैं। तो अभी अगर समझ गए तो आर्टिकल 4 में आते हैं। आर्टिकल 4 ये कहता है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यानी संसद चाहे तो किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकते हैं। अगर मिल गया तब उसे तोड़ फोड़, यानी उसका नाम चेंज कर दिया, उसका क्षेत्रफल चेंज कर, 2 को तोड़ के 1 में बना दिया, या 2 को मिला के 1 बना दिया, या 1 को 2 में भाग कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। उसमें राष्ट्रपति दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मतलब राष्ट्रपति ये बाध्य है कि उसमें साइन कर देंगे। ये साधारण बहुमत से वो पारित हो जाएगा संसद से। अगर साधारण बहुमत भी हो जाए, अगर संसद में 50% वोट भी मिल जाए तो ये संसद कर सकती है, राष्ट्रपति उसमें साइन कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे शेड्यूल 1 और 4 प्रभावित होगा। मतलब क्या है? देखिए, अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कुछ चेंजेस है, अगर मान लीजिए कि ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का तो बालूचिस्तान, उसमें तो बहुत ही प्रदर्शन हो रहा है। मतलब बालूचिस्तान जो है एक राज्य है पाकिस्तान का, वो मांग कर रहे हैं कि स्वतंत्र कर दीजिए। किसको? बालूचिस्तान को। किससे? पाकिस्तान से। अगर चाहे तो, अगर इंडिया चाहे उसको स्वतंत्र करके, यानी फ्रीडम उसको दिला के वो अपने अंदर मिला सकते। अगर मिल गया तो हमारा राज्य का संख्या तो बढ़ गया। तो अगर बढ़ गया तो मैंने पहले एक में क्या कहा था, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया। राज्यों के नाम अगर जानना है हमको तो पहली सूची में जाइए, उसमें राज्यों का कौन कौन सा राज्य उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर एक राज्य आया तो शेड्यूल 1 तो प्रभावित हो जाएगा, शेड्यूल 1 और 4 तो प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो चेंजेस करना पड़ेगा ना। मतलब राज्य के नाम जहाँ पर लिखी गई है वो अनुसूची में लिखी गई है। तो अगर नया राज्य आ गया, या सोचिए कि आसाम को या किसी भी राज्य को बहुत बड़ा है, उसे 2 राज्यों में डिवाइड कर दिया, तो राज्य तो 2 बन गया ना। तो अभी राज्य तो अगर 28 तो नहीं होगा, अगर बढ़ गया अगर 29 हो जाएगा, अगर घट गया तो 27 हो जाएगा। तो चेंजेस तो हो गया ना। अगर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी चेंजेस होती है तो शेड्यूल 1 और 4 वो भी प्रभावित होगा। मतलब उसमें भी चेंजेस करना पड़ेगा। अगर आप मेरे वीडियो को देख के अच्छा लगा, अगर मेरे बात आपको समझ में आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नीचे कमेंट भी कीजिए कि मेरे वीडियो देख के कैसा लगा। थैंक यू।